पैसा कितना खर्च हुआ है अभी तक? अभी तक 45 लाख खर्च हो चुके हैं अभी। तो इतना पैसा कहाँ से है आपके पास? हम राजीव गांधी में वहाँ करवाया, उन्होंने लाख रुपए के आसपास का टेस्ट लिख दिया और अभी भी 1 रुपये भी फंड नहीं है। तो अब समझ नहीं आया कि आगे क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ये सब पूरे ऑल बॉडी में जो है कि ब्लड कैंसर है या फिर किसी पार्ट्स में है? ब्लड कैंसर है, फुल बॉडी में होता है। फुल बॉडी में होता है ना। इलाज चल रहा है तो कुछ फायदा चल रहा है, पर फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। केमो का साइड इफेक्ट कुछ होते ही रहता है, जैसे पैर में ऑपरेशन हो गया, हर चीज होता है। कितना पैसा अभी तक लगा चुके हैं आपके हस्बैंड? वो तो यही जाने, अब मुझे थोड़ी बताते हैं। इतना पैसा तो नहीं है, कहीं कहीं से करके लगा रहे हैं, जमीन वगैरह ये सब बेच के। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के एक ऐसे गांव में पहुंचे हुए हैं और इस गांव के रहने वाले अमनदीप कुमार, ये जो है कि इनकी शादी 3 सालों पहले होती है और 3 सालों पहले जब शादी होती है तो काफ़ी धूमधाम से दोनों परिवार के लोग खुशी खुशी शादी करते हैं। लेकिन किसी को कानों कान ये पता नहीं चलता है कि जो है कि आगे चल करके लड़की को इतना बड़ा बीमारी हो सकता है। और आज इनकी जो पत्नी यानी जो महिमा कुमारी हैं, महिमा देवी जो हैं, वो लगभग जो है कि उनके शरीर में लगभग 55 लाख रुपया लग चुका है। फिर भी ये डॉक्टर का कहना है कि आने वाले समय में भगवान भरोसे ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जीवित बचेंगी या नहीं बचेंगी। और लोगों से गुहार लगाई जा रही है कि कुछ आप लोग मदद कर दीजिए जिसकी वजह से ये बेटी जो है, ये बहन जो है, जीवित बच सके। अभी हमारे हाथ में जो है कि कुछ मेडिकल रिपोर्ट है, कुछ हॉस्पिटल की पर्चियाँ हैं, कुछ टेस्ट हैं। ये टेस्ट जो है कि पटना से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, लखनऊ से लेकर के देश के तमाम जो बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल एम्स है, तमाम जो बड़े बड़े संस्था है, वहाँ पर इलाज कराया गया। लेकिन महिमा का जो इलाज है वो दवा पे ही चल रही हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी उनके परिवार से जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी बीमारी हो कैसे गई, क्या ये शादी से पहले बीमारी थी या आगे चल करके बीमारी हुई। अमनदीप जी, शादी कब हुई थी आपकी? 2 दिसंबर 2020 को हुई थी हमारी शादी। तो आपको पहले नहीं पता था कि ये सब बीमारी है? नहीं, शादी के 8 महीने तक सब कुछ ठीक था। एक 2020 में हुई थी शादी दिसंबर में, और 21 के नवंबर में पता चला कि मतलब ब्लड कैंसर है। अब उस समय से अभी तक लगे हुए हैं, लगभग 2 साल होने को आ गए। अभी तक अपना सब कुछ लगा चुके हैं, घर ज़मीन, मतलब जो दोस्त जहाँ से जो बन पर हमने किया, कुछ ऐसे सोशल मीडिया से भी कुछ सपोर्ट मिला। लेकिन इशू क्या आता है ना, जब कोई वीडियो चलता है तो हफ्ते दिन तक लोग सहानुभूति आते हैं, वो आते हैं। लेकिन जो हमारा इशू है कि हमारे तो लॉन्ग टर्म चल, मतलब इसमें फिर हफ्ते दिन बाद फिर अभी जो इशू है, हम राजीव गांधी में वहाँ करवाया, उन्होंने लाख रुपए के आसपास का टेस्ट लिख दिया और अभी भी 1 रुपये भी फंड नहीं है। तो अब समझ नहीं आया कि आगे क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब कि समझ सकते हैं, जो परिवार जो है कि लोअर क्लास फैमिली से आता हो उसके लिए 2 लाख रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अभी तक जितना ये रुपया लगा चुका है, शायद उतने रुपये में किसी दिल्ली जैसे शहर में बड़ा सा मकान खरीद के आलीशान ज़िंदगी आदमी जी सकता। भी उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। महिमा, आपको क्या पहले से बीमारी थी? नहीं, पहले से ऐसा कोई बीमारी नहीं था। तो आपको पहले से नहीं था, तो ये अचानक शादी के बाद ये हुआ? हाँ, शादी के बाद, वही नवंबर में 2021 में हुआ है। तो आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, ये बताइए हमको। जैसे पेन रहता है फुल बॉडी में, खाने का मन नहीं वगैरह, बहुत चीज़ होता है। अच्छा, तो ये सब पूरे ऑल बॉडी में जो है कि ब्लड कैंसर है या फिर किसी पार्ट्स में है? ब्लड कैंसर है, फुल बॉडी में होता है। फुल बॉडी में होता है ना। तो ये जो है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ? इलाज चल रहा है तो कुछ फायदा चल रहा है, पर फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। केमो का साइड इफेक्ट कुछ होते ही रहता है, जैसे पैर में ऑपरेशन हो गया, हर चीज होता रहता है। तो अभी तक इसका कुछ प्रॉफिट आपको नहीं दिख रहा है? प्रॉफिट तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये बताइए, कितना पैसा अभी तक लगा चुके हैं आपके हस्बैंड? वो तो यही जाने, अब मुझे थोड़ी बताते हैं। अच्छा, आपके परिवार में उतना पैसा है कि ये लोग अभी तक लगा रहे हैं? आपके ससुराल पक्ष में इतना पैसा है? इतना पैसा तो नहीं है, कहीं कहीं से करके लगा रहे हैं, जमीन वगैरह ये सब बेच के। अच्छा, आपके मायके पक्ष के लोग कुछ सपोर्ट वपोर्ट किए हैं? नहीं, वो लोग नहीं किए हैं। तो ये बताइए, ये कौन सा तरीका होता है? कम से कम साथ में तो खड़ा रह सकते, भले फाइनेंशियल नहीं है अभी स्थिति, साथ में तो खड़ा रह के सपोर्ट कर सकते हैं ना। साथ में भी खड़ा रहने लायक नहीं है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो खुद हार्ट के पेशेंट हैं, तो वो भी, और पापा मम्मी में लगे रहते हैं, तो और भाई वगैरह है नहीं, तो साथ देने में कौन आगे आएगा। और सबसे बड़ी बहन मैं ही हूँ। ये समझ सकते हैं उस समस्या को, जिसके घर में बड़ी बेटी होती है और बड़ी बेटी की जब शादी होती है तो खुशियाँ तमाम जो है कि होती है, और वो खुशियाँ जब मातम में बदले तो सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी। हालांकि मायके पक्ष के लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके साथ में। अभी तक कितना रुपया मनदीप जी लगा दिया? अभी तक 45 लाख रुपये खर्च हो गए, और हर महीने ट्रीटमेंट पर लाखों रुपये कहीं से भी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फंड उपाय करने पड़ते हैं। और अगर कहीं इनकेस पैसा का व्यवस्था ना हो पाए तो
फिर जैसे अभी इशू आ रहा है कि अभी कहीं से कोई ऑप्शन नहीं देखे, इतना मेंटली प्रेशर आ गया कि अब हमने इतना आगे आगे बढ़ चुके हैं, अब एक भी रुपये कहीं से कोई ऑप्शन नहीं। तो इसमें मतलब बहुत ऐसे केसेस देखते हैं कि मतलब सब कुछ ख़त्म करने हो, क्योंकि हम इतना आगे आ चुके हैं, अगर यहाँ से बैक में तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है मतलब हो पाने ठीक होने पाने का। अब तो वही है, बीच समुद्र वाली हाल हो गए, नहीं इधर ना जा सकते नहीं इधर जा सकते हैं, बीच बहर में फंस चुके हैं अभी तो। पैसा कितना खर्च हुआ है अभी तक? अभी तक 45 लाख खर्च हो चुके हैं अभी। तो इतना पैसा कहाँ से है आपके पास? अभी वही ज़मीन थे, फिर जो सेविंग थे, जैसे कोई बजाज फाइनेंस है, मतलब जो जहाँ से जितना मतलब जितने फाइनेंस हो गए, गोल्ड हो गए, सब तरह से लगा के रख चुके हैं, मतलब कहीं से भी अब कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं है इसमें। फिर जो कुछ सोशल मीडिया पे भी हो गया, सोशल मीडिया से भी जो इन्होंने सपोर्ट किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इशू यही आ रही कि अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग से बस यही अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते, और मतलब जिनसे जो बन पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर लोग थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करें तो हमारा ये जो प्रॉब्लम आराम से सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि हम डॉक्टर और सब कुछ को तो झेल रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली सोल्यूशन उसका कुछ नहीं हो पा रहा है हमें। अब डॉक्टर का वही कहना है कि अगर 3 साल सब कुछ ठीक रहा, बॉडी अगर सर्वाइव कर गया, तो उसके बाद फिर लॉन्ग लाइफ है, उसके बाद कोई इशू नहीं आएगा। जिनमें लगभग अभी तक 22-23 महीने हो चुके हैं, 13-14 महीने और बचे हैं। देखिए सच कहे तो जो है कि 3 साल की शादी में दोनों परिवार के लोग जितना पीड़ा ये बर्दाश्त किए हैं, शायद इस परिवार के लोग जो है कि झेल पा रहे हैं। दूसरे परिवार के लोग होते तो शायद अब तक कुछ और ही सोच लिए होते। बहुत हम हॉस्पिटल में बहुत तरह के देखते हैं, लेकिन अब क्या इशू होते हैं ना, एक इंसानियत होती है, जो शादी के समय जो 7 बच्चे जो बहुत मतलब उस तरह के होते हैं। तो पैसा क्या है, पैसा तो इंसान फिर कभी कमा लेगा, लेकिन एक बार इंसान चला गया वो तो फिर वापस नहीं आएगा। जो 7 बच्चों के बंधन होते हैं, मतलब उसी तरह के आजकल सोशल मीडिया पे जो बहुत तरह के प्यार मोहब्बत है, तो दिखावे के मत करो, जो एक्चुअल जो जिस तरह काम है उस तरह के आपके आजकल तो प्यार मोहब्बत अलग तरह के चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा करो कि मतलब हाँ, जो अभी हमारे पास प्रॉब्लम इशू आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, सॉल्यूशन निकाल के रहना है, इसे ठीक करके रहना है। देखिए महिमा से कुछ बात करेंगे। महिमा आप ये बताइए, अक्सर आजकल देखने को मिलता है इतना बड़ा समस्या लेकर के लोग, परिवार के लोग या तो पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, छोड़ ही देते हैं या निकाल देते हैं, लेकिन आपके पति है जो इतना जो है कि पैसा लगा रहे, खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सोच रही हैं आप? ये है बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं चलता है, लेकिन ये सब चीज़ कर रहे हैं, झेल रहे हैं। आपके मम्मी पापा खुद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपके अपने हैं खास? उनके पास खुद ही होगा जब भी तो सपोर्ट करेंगे वो। तो ये कोई मतलब तो नहीं होता ना, कम से कम साथ तो खड़े रह सकते हैं ना। तो बता तो रही हूँ, साथ खड़े रहने के लिए भी तो आदमी चाहिए। सबसे बड़ी मैं ही हूँ, भाई वगैरह है नहीं, तो साथ कौन खड़ा होगा? मम्मी खुद हार्ट पेशेंट है, तो पापा उनमें लगे रहते हैं, उनको भी तो छोड़ा नहीं जा सकता है। भाई वगैरह है नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तो साथ में कौन खड़ा होगा? छोटी बहन सब है तो कैसे कैसे करके पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे चल रहा है, तो वो लोग तो साथ खड़े होने लायक है नहीं जो खड़ी होंगी, सब मुझसे छोटी हैं, और भाई है नहीं तो खड़ा कौन होगा? अच्छा, ये बीमारी का इलाज अभी तक ये कहाँ कहाँ तक आपको लेकर के गए? दिल्ली वगैरह, मतलब हर जगह इलाज हो चुका है। अच्छा, डॉक्टर का क्या कहना है, कुछ आपको जानकारी? डॉक्टर का कहना है जो 3 साल तक देखो, उसके बाद जो होगा वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मतलब 3 सालों तक इलाज चलाना पड़ेगा? 3 साल तक कंटिन्यू इलाज चलाना। तो अभी तक जो इलाज चल रहा है उससे कुछ प्रॉफिट दिख रहा है आपको? प्रॉफिट तो कुछ नहीं, केमो चढ़ा, केमो के कारण साइड इफेक्ट से हर जगह दर्द, सर्जरी वगैरह यही सब चल रहा है अभी। देखिए सच कहे तो वाकई में इनके परिवार की भी स्थिति वैसी नहीं है कि इनके परिवार के लोग जो है कि फाइनेंशियली या फिर व्यक्तिगत कोई सपोर्ट कर सके। भी इनकी सासू माँ, इनसे कुछ बात करेंगे। अक्सर शादी होता है तो काफ़ी खुशियाँ घर में आती है, लेकिन यहाँ पे तो एक दुख आया घर में, क्या कहेंगे? आखिर मान लीजिए कहे तो अगर उतना पैसा जितना खर्चा हुआ है, ये कहीं चाहे तो एक बड़ा सा आलीशान घर खरीद सकता था आदमी, लेकिन आपके परिवार के लोग झेल रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? पहले तो जो हम लोग को कुछ बाई बैलेंस जो था, सेविंग जो अकाउंट, हाँ सेविंग अकाउंट था, वो खर्च किए। उसके बाद कुछ रिश्तेदार से लिए, गांव से भी लिए। उसके बाद जैसे तैसे करते करते कुछ जमीन भी बेचे, जो जेवर उवर था वो भी बेच चुके, जहाँ से व्यवस्था हुआ वहाँ से किए। अब उसके बाद ये मेरा लड़का है जी, अभी कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, अब इसके ऊपर बोझ डाल दिए हुए।
तो घर में तो और काम सब कैसे मैनेज होता है? घर का खाना पीना बाकी सब जो काम हो कैसे मैनेज होता है? वो मेरे हस्बैंड है, वो तो पहले ऑटो चलाते थे तो अच्छा। उससे घर चलता था। वो भी अब देखिए जो डीजल वाला ऑटो तो बंद हो चुका है, अब सीएनजी चाहिए। सीएनजी चाहिए। और सीएनजी हम परिस्थिति है नहीं अब दूसरा गाड़ी लेने का। अभी तो हमको समझिए जो बहुत भारी समस्या में झेल रहे हैं जी। ना इधर के ना उधर के, ना इधर के ना उधर के। पहले वो ऑटो का आधार था, वो भी आधार बंद हो चुका। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का बनाने का मकसद जो है कि यही है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सारे लोग अगर हेल्प करें तो जो है कि शायद एक परिवार की ज़िंदगी बच सकती है। और देखिए 100, 50, 200, 400 रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे, लेकिन एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए और एक परिवार के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर मदद करेंगे तो ये परिवार की ज़िंदगी बचेगी और ये परिवार आगे चल करके आपको बहुत दुआएं देगा। इस घर में कुछ और बेटियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु, ये बताइए पढ़ाई करती हैं आप? जी। पढ़ाई करती हैं। ये आपकी भाभी हैं वो? जी। भाभी हैं। तो ये बताइए भाभी को इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पैसा कहाँ से सब आ रहा है? अभी तो नहीं हो पा रहा है, पर जैसे हो रहा है, पर पढ़ाई तो करनी जरूरी है ना। तो पढ़ाई भी चल रहा है, दवा भी चल रहा है भाभी का? हाँ, पढ़ाई में अभी सिर्फ एडमिशन हुआ है, पर कोचिंग वगैरह कोचिंग क्लास नहीं जा पाती? नहीं, घर से ही पढ़ाई करना पड़ता है। हाँ। कोचिंग भी जाती है तो बोलो ना, सर लोग तो ऐसे निःशुल्क पढ़ाते हैं। कहाँ से भैया कहाँ से पैसा इतना ला रहे हैं? वो तो भैया व्यवस्था कर रहे हैं। आपको कुछ आइडिया नहीं है कहाँ से? नहीं। जब भाभी को जो परेशानियाँ होती है, किस किस को, मतलब ऐसे क्या क्या परेशानियाँ भाभी को मुख्य रूप से होती है? उनके नस वगैरह में, पैर में दर्द है, पैर में दर्द होता था, इसकी वजह से सर्जरी हुई थी। खाना नहीं खाती हैं ठीक से, खाना खाने जाती हैं तो उल्टी जैसा होता है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, ये सब हमेशा होते रहता है। यानी उनके पास हमेशा एक आदमी चाहिए? हाँ। तो आप लोग उनके पास हमेशा रहती हैं? हाँ, हम लोगों में से कोई ना कोई हमेशा उनके पास रहता है। कोई दिक्कत ना हो इसीलिए? जी। देखिए सच कहे तो ये भी एक बेटी है, ये भी एक बहन है किसी परिवार की, और ये परिवार के लोग चाह रहे हैं कि कुछ डोनेशन आ जाए ताकि परिवार के लोग जो है कि इस महिला का इलाज करा सकें। अभी तक इतना रुपया खर्च कर चुके हैं, क्या लगता है कि आगे आपको जनता सपोर्ट करेगी? बस जनता पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अभी तक कितना लोगों के माध्यम से कितना मिल चुका है पैसा? अभी तक लोगों के माध्यम से लगभग अभी 10 लाख के आसपास जो हमने मिलाप पे, मतलब सोशल मीडिया पे 10 के आसपास आ चुके हैं अभी। 10 लाख? 10 लाख के आसपास आ चुके हैं। तो 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट? 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन हमारा जो इशू है इतना बड़ा इशू है कि मतलब इसमें तो जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर कोई इशू आ गया तो 2-3 लाख तो पता ही नहीं चलता कैसे चले जाते हैं। अभी मैं आपको जो आपके पास जो ये फाइल्स है, ये है डॉक्टर पीयूष रंजन का है, इन्होंने टेस्ट लिख लिया। फिर डॉक्टर अशोक कल्याणी है, ये सारे दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इन सब ने अपना अपना टेस्ट लिखा है। सबके तो वो डॉक्टर्स के क्या है, डॉक्टर तो टेस्ट लिख दे, बट मेन पैसे पे बात आके अटक जा रही है। पैसे होगा तब तो फिर टेस्ट करवाएंगे, फिर पता चलेगा कि कहाँ तक बीमारी के क्या सिचुएशन क्या है। पैसे नहीं है, पैसे की वजह से मतलब सब कुछ रुका पड़ा है, कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब तो वही है कि बीच बहर में फंस चुके हैं, ना आगे बढ़ पा रहे, ना पीछे बढ़ पा रहे। तो बस लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है, जिनसे जो बन में थोड़ा अगर सपोर्ट करेगा तो हम इस मुसीबत से सही सलामत निकल सकते हैं। बस अब तो हम लगभग 50% प्लस आके आ चुके हैं। अब थोड़ा सा बचे हुए लोग बस थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट करें तो हम मुसीबत से सही सलामत निकलेंगे। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक बार शेयर कर दें, क्योंकि आपको शेयर करने से मतलब कहीं कुछ ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिनसे हमारे किसी भी तरह से हेल्प हो सकता है। तो बस लोगों से है कि यही प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए बहुत ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अगर वो चाह दे तो इस बेटी का, इस बहन का जो है कि इलाज चुटकियों में करा सकती है, लेकिन उन लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, तभी तो जा कर के इस बहन को बचाया जा सकता है। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तब जा कर के इस परिवार की खुशियाँ वापस आएगी। और स्क्रीन पर जो गूगल पे या बाकी जो अकाउंट नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप लोग जाइए और थोड़ा ही मदद करिए ताकि ये परिवार की लोगों की जो खुशियाँ है वो वापस आए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि देश के तमाम कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और थोड़ा ही सही लेकिन मदद किया जाए। हाँ, जिन लोगों को कोई भी डाउट हो तो मैं अपना फ़ोन पे, मेरा फ़ोन नंबर हुआ 8002837673, फिर 800283
72837673। इस नंबर पे अगर, क्योंकि बहुत ऐसे वीडियो भी आजकल होते हैं कि लोग बोलते हैं कि फ्रॉड हो, तो अगर उन लोगों को किसी भी डाउट हो तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं, पेपर वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं क्या, क्योंकि मतलब जो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर का जो आईडी होता है या डॉक्टर जो यहाँ पे स्टम्प करता है वो झूठे नहीं हो सकते ना इतने, वो चाहे यहाँ पे ये चीज़ें, तो किसी को कोई भी डाउट हो तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ वीडियो चलने के बाद ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो केवल फालतू का टाइम पास करते हैं। ऐसे लोग भी 2 घंटा 3 घंटा टाइम पास कर लेंगे और सपोर्ट किसी भी तरह से नहीं करेंगे। तो उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि हम अकेले हैं, अकेले ही सब कुछ देखना पड़ता है। अगर किसी भी तरह से सपोर्ट करना है तो प्लीज़ कॉल करें, अगर अन्यथा टाइम पास के लिए कॉल नहीं करें। बिल्कुल, अगर आप किसी के घाव को नहीं भर सकते ना तो उस घाव को कुरेदना भी नहीं चाहिए, यही इनका कहना है। और ये घाव के जो है कि घर के लोग ही झेल रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद इस परिवार की खुशियाँ वापस आ सकती है। वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों के पास तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके और इस परिवार की जो है कि मदद की जाए।